अनंत ज्ञान सागर विमल शर्मा आपका स्वागत करते हैं। गीता का पहला अध्याय का चौथा, पांचवा, छठा श्लोक संबंध में है। पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों के द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधीय युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दुष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजनश्च शैबश्च नरपुसंग युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एवं महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। प्रश्न: अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अत्र उत्तर में है, अत्र पद यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रश्न: युधि पद का अवन्य अत्र के साथ न करके भीमार्जुन समाह के साथ क्यों किया गया है? उत्तर है, युधि पद यहाँ अत्र का विशेष्य नहीं बन सकता क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने का कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ ही किसी विशेष्य की आवश्यकता नहीं है। भीमार्जुन समाह के साथ युधि पद का अन्वय करके ये भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। प्रश्न: युयुधान, विराट, द्रुपद, दुष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु और उत्तमोजा कौन थे? उत्तर: अर्जुन के शिष्य सात्विक का ही दूसरा नाम युयुधा था। ये यादव वंशीय राजा सिनिक के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादव के पारंपरिक युद्ध में मारे गए थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादव वंशीय योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा पुरुषत के पुत्र थे। राजा पुरुषत और भारद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। पुरुषत के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को ये बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया
और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने के लिए पुत्र के लिए याज या उपयाजनामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्ण का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपालक के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के साथ मारे गए थे। चेकितान वृष्णिक वशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेना बिंदु और क्रोध हंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरुजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सभ्य धर्मराज युधिष्ठिर ससुर थे और इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्य में श्रेष्ठ, बड़े, बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए